जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और आज के इस सेशन में हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से हम मैथ के हर क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व करेंगे। और आपसे मेरा ये सजेस्ट है, मैं आपको सुझाव देता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देखिए तो आपके पास कॉपी और पेन होना ही चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का समय भी दूंगा और उतना ही समय आपको दिया जाएगा जितना आपको एग्जाम में मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके सामने अभी आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है, आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एक बार अपने आप को परखिए। समय को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, टाइम हो गया। तो जो क्वेश्चन आपके सामने था उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 33.5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि यदि P प्लस Q प्लस R बराबर 142, P प्लस Q प्लस R बराबर 142 और R बराबर दिया हुआ है Q माइनस 6 और कह रहा है जहां P Q R तीन अभाज्य संख्याएं हैं और P सम अभाज्य संख्या है। दोस्तों, यही हमें एक क्लू मिल गया कि P एक सम अभाज्य संख्या है। तो क्या हम P की वैल्यू 2 नहीं लिख सकते हैं? आप सभी को पता है कि पूरे नंबर सिस्टम में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो P की वैल्यू हो गया 2। अब अगर P की वैल्यू हम यहां रखें तो Q प्लस R की वैल्यू क्या होगी? तो Q प्लस R की वैल्यू P इधर जाएगा, आ जाएगा 140। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। वहीं अगर हम इससे देखें तो यहां से Q माइनस R क्या होगा? Q माइनस R, तो Q माइनस R की वैल्यू आएगा 6। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप देख रहे हैं कि ये 2 राशियों का योग है और ये 2 राशियों का अंतर है। आपको पता है कि जब 2 राशियों का योग दिया हो और अंतर दिया हो तो बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमें Q निकालना है तो हम क्या करेंगे? दोनों जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। दोनों जोड़ेंगे तो 140 और 6 हो गया 146/2। 2 का भाग करेंगे तो 2 7 14, 2 3 6, यानी Q की वैल्यू आ गया 73। वहीं अगर हम छोटी संख्या निकालना चाहें R, तो R की वैल्यू कैसे निकालेंगे? दोनों घटा के 2 से भाग दे देंगे। दोनों घटाएंगे तो आएगा 134 और बटा 2 करेंगे तो आएगा 2 छक्का 12, 2 7 14, यानी 67 आएगा। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? क्वेश्चन में हमें R बटा P की वैल्यू बतानी है। R बटा P की वैल्यू, तो R की वैल्यू हो गया 67 और P की वैल्यू हो गया 2। 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 3 6 और 2 5 10, आ जाएगा 33.5। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। जल्दी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, क्योंकि अगर हथियार नहीं होगा तो हम जंग जीत नहीं सकते हैं। चलिए, टाइम ओवर हो गया और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 5। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था आपके सामने घातांक और करड़ी का सवाल था। घातांक और करड़ी का सवाल था। क्वेश्चन ये था
और इसमें हमको n की वैल्यू बताना था, n की वैल्यू बताना था। आपने पढ़ा होगा घातांक और करड़ी में दोस्तों, ये देखिए हमको n निकालना है और n कहाँ है, तो हम देख रहे हैं n जो है घातांक में है। तो जब हमें घातांक की वैल्यू निकालनी होती है तो हम दोनों साइड का आधार बराबर करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 3 पे करड़ी लगा हुआ है। करड़ी का मतलब आप जानते हैं 1/2 की घात होता है, तो 1/2 का जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पे 5/2। और इस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 स्क्वायर पहले है तो आ जाएगा 3 पे 4, और यहाँ पर है 3 पे n गुणे 3, और इसको भी हम लिख सकते हैं 3 पे 1/2। इधर आप देखें आधार बराबर हो गया, यहाँ भी आधार बराबर हो गया। तो आधार जब बराबर होता है तो गुणनफल में घात जुट जाता है, यानी ये हो जाएगा हमारा 5/2 + 4। और इधर हम देखें तो 3 पे आएगा n + 1, यहाँ 1 होगा और प्लस 1/2। अब आपने घातांक नियम में पढ़ा है जब दोनों साइड का आधार बराबर होता है तो घातें भी बराबर हो जाती हैं, यानी 5/2 + 4 बराबर n + 1 + 1/2। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है तो सबको हम इधर लाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या होगा 5/2, ये इधर आएगा -1/2 + 4 और -1 बराबर n बचेगा। यहां से हम इसको माइनस करेंगे तो 5 - 1 4, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ 4 में से 1 गया 3, यानी n की वैल्यू आ गया 5। ये था आपका राइट आंसर, n की वैल्यू होगा 5। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व करिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया होगा। चलिए आंसर आ गया होगा आपका। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 10। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या को 119 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 10 रहता है, और जब समान संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ के ये लग रहा होगा कि 119 से विभाजित करने पर 10 बचता है, यानी वो जो संख्या है वो 119 या उसके गुणज से 10 ज्यादा है। तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या जो है 119 + 10 129 है। तो अब कह रहा है जब समान संख्या में यानी उसी संख्या में 17 से भाग दें तो 129 में हम 17 से भाग कर देंगे, 17 से भाग कर देंगे, 17 × 7 119 हो गया। बचेगा कितना? आप देख रहे हैं 10 ही बच रहा है, यानी शेष कितना बचेगा? तो शेष 10 ही बचेगा। राइट आंसर होगा 10। चलिए अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उसको सॉल्व करिए जल्दी से। जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए टाइम हो गया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25%। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है 80 लीटर पेट्रोल बेचने पर एक व्यक्ति को 20 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन में हम किसी फार्मूले का प्रयोग नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन पढ़ के ही लग जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन लिखने का प्रयास करूंगा। कह रहा है 80 लीटर पेट्रोल बेचने पर 20 लीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
क्वेश्चन आपको लिखना नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ के इसका आंसर देना है। कैसे हम लगाएंगे, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, हमें उससे मतलब नहीं है। 80 लीटर बेचने पर 20 लीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। दोस्तों क्वेश्चन से ये क्लियर हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ कितना हो रहा है, 20 के बराबर लाभ हो रहा है, यानी ये 20 हमारा लाभ हो गया। अब हमको ध्यान देना है कि ये किसके बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है। तो यहां क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, क्रय मूल्य के बराबर। तो ये जो 80 है ये हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर विक्रय मूल्य के बराबर होता तो ये 80 जो है वो विक्रय मूल्य हो जाता। तो अब हमें स्पष्ट हो गया कि लाभ है 20 और क्रय मूल्य है 80, तो हमें प्रतिशत लाभ बताना है। तो प्रतिशत लाभ हम कैसे निकालेंगे, कुल लाभ गुणे 100 और बटा क्रय मूल्य बटा 80। इसको काटेंगे 20 चौका 80, 4 से काटेंगे 25 बार में कट जाएगा, आ जाएगा 25%। तो सही जवाब आपका था 25%। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। चलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो 5 होगा। कैसे होगा देखते हैं। कह रहा है 230 का 30% योग पाने के लिए 320 के 20% में जोड़ी जाने वाली संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, योग में से हम दूसरी संख्या को घटा देंगे। तो योग कितना लाना हमको, 230 का 30% हमको लाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 320 का 20%। माइनस कर दीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से लगेगा। ये 30/100 कर देते हैं और यहाँ पे 320 गुणे 20/100 कर देते हैं। काट देते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ भी 0 से 0 कट गया। 23 गुणे 3, 23 तियाँ 69 हो गया और 32 दूना 64 हो गया। माइनस करेंगे तो आएगा 5। इस तरह से इसका राइट आंसर होगा 5। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, याद विश्वास करिए ये वीडियो जो है ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो आप किसी पुलिस विभाग की तैयारी कर रहे हो, दरोगा एसआई की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम के लिए, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इस तरह के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।